बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने न्यू 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं दी डायग्राम शो दैट एंगल ए बी सी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज √3 + √5 centimeter. The area of triangle ABC is 1 + √15 centimeter square. Find the length AB in the form A √3 + B √5 centimeter where A and B are integers. यानी हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो शो कर रही है। यहाँ पर हमारे पास जो इसकी यानी यहाँ ये इसकी बेस होगी, ए और सी जो है वो बेस है ट्राइंगल की, जो कि हमारे पास है √3 + √5 सेंटीमीटर। उसके बाद उन्होंने बोला है कि हमने क्या करना है कि ये वाली जो लेंथ है वो फाइंड करनी है, यानी ये ए और बी जो इसकी हाइट है वो हमने फाइंड करनी है। और उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे बोला ये बात की गई है कि फाइंड लेंथ ए बी, यानी हमने ए बी की लेंथ फाइंड करनी है इन फॉर्म की शक्ल में A √3 + B √5। यानी ये जो हमने हाइट फाइंड करनी है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए, यानी जो इसका आंसर है वो कुछ इस तरह होना चाहिए। यानी ए की जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, बी की जगह पर भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इसके ए के साथ √3 होना चाहिए और यहाँ पर √5 होना चाहिए, यानी इस फॉर्म में इसको हमने फाइंड करना है। सिंपल में ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की बेस हमारे पास मौजूद है, उसके बाद ये ए बी की हाइट हमने मालूम करनी है, उसके बाद एरिया, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये यानी कोई भी हमारे पास शेप है तो उसके जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो उसका एरिया होता है। तो अब ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का ये अंदर वाला जो हिस्सा है वो इसका ट्राइंगल का एरिया है। अब इसका एरिया भी उन्होंने बताया गया है जो कि हमारे पास है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब जो हमारे पास जो गिवन डाटा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। हमारे पास एरिया, तो अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास है यहाँ पर 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास बेस है, तो बेस आप सिंपल भी इसको बेस भी लिख सकते हो और बेस ऑफ ट्राइंगल ये भी लिख सकते हो। तो मैंने सिंपल बस बेस लिख दिया है। तो जो हमारे पास है √3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम यहाँ पर बेस ऑफ ट्राइंगल भी लिख सकते हैं और बेस भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने हाइट इसकी फाइंड करनी है जो कि ए बी है, तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ हाइट भी हम इसको लिख सकते हैं और लेंथ भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ ट्राइंगल जो कि है ए बी, और हमने इसको फाइंड करना है। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं और तीसरी हमने फाइंड करनी है। यानी यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल है, यहाँ पे मैं दोबारा बता देती हूँ, एक ट्राइंगल है जिसका हमारे पास यहाँ पे √3 + √5 है, ये भी हमारे पास गिवन है। और यहाँ पे हमने यानी इसके अंदर जो एरिया है वो भी हमारे पास है, लेकिन हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, यानी इसमें ऐसा फॉर्मूला पुट करेंगे जहाँ से हमें इसकी हाइट मिल सके। तो देखिए हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें गिवन है, उसी से हम तीसरी चीज़ फाइंड करेंगे। तो एरिया अब है
हमारे पास है तो अब हम एरिया वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो दैट, अब एरिया वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो एरिया इक्वल है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब हमने क्या करना है, जो चीज़ें हमारे पास गिवन है वो इसमें हम पुट कर देंगे और जो गिवन नहीं है वो हम फाइंड कर लेंगे। अब देखें यहाँ पर हमारे पास एरिया मौजूद है, तो एरिया अब हमारे पास क्या था वो हम लिख देंगे। एरिया हमारे पास है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल है 1/2 वैसे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, वो वैसे सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये आ गया। अब बेस हमारे पास मौजूद है तो वो हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई, बेस है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई हाइट अब हमने लेनी है, तो हाइट हमारे पास है, हमने फाइंड करनी है, वो नहीं है तो ये वैसे ही की वैसे मैं यहाँ पे हाइट ले लूँगी। अब देखें ये चीज़ें गिवन हैं तो इनको एक साइड पे करके हम हाइट इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखें 1/2 इधर डिवाइड हो रहा है, जब इधर जाएगा तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 इक्वल है। अब यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई हाइट HEI, ये हो गया हाइट। अब हमने क्या करना है कि ये अब हाइट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो अब जब इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगी, 2 ये 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 इक्वल है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई हाइट। अब ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो 2 × 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इक्वल है हाइट, और हाइट हमने किसकी फाइंड करनी थी, ए बी की, तो ये आ गया, इसकी जगह पर हम ए बी भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया था कि उन्होंने हमारे पास जो लेंथ आनी चाहिए ए बी की यानी हाइट होनी चाहिए वो ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 इसकी फॉर्म में, इस फॉर्म में आनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सोल्व करेंगे आगे कि हमारे पास इसका आंसर आ जाए। अब हम लिखेंगे नाउ, अब ये ए बी था तो मैयर ए बी, इसको मैं सीधा करके लिख लूँ, यानी इसको इस साइड पे और इसको इस साइड पे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो हाइट है वो ए बी के बराबर थी, यानी उसकी उन्होंने जो मेजरमेंट लिखी थी वो ए बी लिखा हुआ था, तो मैंने भी यहाँ पे ए बी लिख दिया। अब जो इसके इक्वल था 2 × 1 प्लस स्क्वायर रूट 5, तो नीचे स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह नहीं आ रहा कि जैसे मैंने बताया था कि ए और बी की फॉर्म में आना चाहिए, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि मैयर ए बी इक्वल है, अब यहाँ पर ये आ जाएगा 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, 2 × 1 = 2 प्लस स्क्वायर रूट 15 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब हमने क्या करना है कि इसको रैशनलाइज कर लेना है, क्यों हमारे पास हमने रैशनलाइज कैसे करते थे कि जो डिनोमिनेटर होता था उसको हम मल्टीप्लाई भी करवाते थे और डिवाइड भी, लेकिन उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते थे। तो स्क्वायर रूट 3 यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, यहाँ पे 2 प्लस स्क्वायर रूट 15 ये आ गया मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5,
यहाँ पे अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये दोनों सेम है लेकिन इनके साइन चेंज है, तो इनको हम इसी तरह करवा देते हैं। इसके ऊपर स्केयर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस स्केयर रूट 5 और इसके ऊपर स्केयर आ जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसके साथ भी। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। 2 स्केयर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब 2 को हमने 5 के साथ करना है तो इसके साथ माइनस था तो 2 स्केयर रूट 5 आ गया। यानी इसको मैंने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब मैंने इसको करवाना है तो यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो 2 था तो यहाँ से हमारे पास मिस्टेक होगी। 2 अब ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आना था 2 आंदा 2 और ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना था। इसी तरह ये 2 यहाँ पर भी आना था और यहाँ पर भी ये 2 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन ठीक हो गया। अब उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसको इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमने इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो ये हो जाएगा। यहाँ पे ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर रूट 3। उसके बाद हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर 2 स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर रूट 5। ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। 3 माइनस 5 आ जाएगा। अब नीचे अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। अब प्लस 2 स्क्वायर रूट। अब हम क्या करते हैं कि इसको इकट्ठा लिख देते हैं यानी ये 3 अंदर आ जाएगा। अब 15 है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए मैं दोनों को अंदर लिख सकती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगी कि जो 15 है इसकी फैक्टराइजेशन कर लेती हूँ। तो ये आ जाएगा 15 तो 3 5 ज़ा 15 5 1 ज़ा 5। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2। अब इसको भी मैं इकट्ठा इसी तरह लिखूँगी 15 की फैक्टराइजेशन की तो 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। 3 माइनस 2 तो ये आ जाएगा माइनस 5 तो ये माइनस 2 आ जाएगा। 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस अब ये 2 यानी ये जो 3 है वो 2 टाइम है। इसी तरह ये इस तरह होगा कि जैसे कि अब देखें हमारे पास ये 3 है तो 3 को मैं 2 टाइम कर दूंगी और 5 अंदर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट इसके ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। अब ये 5 जो है वो वैसे इसके ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा। तो मैंने ऐसे किया 2 3 के ऊपर पावर 2 आ जाएगी क्योंकि ये 2 टाइम है मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 इसके ऊपर भी 5 की पावर ये 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। अब ये इससे कैंसिल तो नीचे मैं इसको लिख देती हूँ माइनस 2 इक्वल है। अब यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस अब ये इससे कैंसिल हो गया तो बाहर आएगा तो 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 और स्क्वायर रूट अंदर हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2। 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 3 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस 5 to 10 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 3 है और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 3 है तो 10 में से 2 माइनस किया तो वो हमारे पास आ जाएगा 8 तो माइनस 8 स्क्वायर रूट 3। अब 6 में से 4 माइनस किया तो प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2। तो मैं इसको तरतीब से लिख देती हूँ, पहले प्लस वाली लिख देती हूँ फिर माइनस वाली। तो यहाँ पर आ जाएगा
-8 स्क्वायर रूट 3 माइनस, तो नीचे आ जाएगा -2। अब देखें हम इसको इस तरह भी सोल्व कर सकते थे और इस तरह भी, यानी अगर मैं इसको इस तरह सोल्व करना चाहती तो मैंने क्या करना था कि इसमें से यानी 8 और 4 यानी ये दोनों एक टेबल पे जा सकते हैं, तो हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने क्या करना था कि -2 कॉमन ले लिया इसमें से। आगे हमारे पास आएगा 2 4 द 8, तो ये आ गया 2 4 द 8 स्क्वायर रूट 3 माइनस, जैसे अब मैंने कॉमन लिया था तो अंदर माइनस आ जाना था, और 2 2 द 4 और स्क्वायर रूट यहाँ पे आ गया 5, तो नीचे हमारे पास है -2। अब ये -2 इस -2 से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बच जाना था 4 स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 5, यानी इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी। तो इसको अब बाकी हमारे पास बच गया था 4 स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 5। तो इसको अब हम नहीं करेंगे, वैसे ही आप लोग इसको रहने दें। ये आ गया हमारे पास। तो क्वेश्चन में ये बोला गया था कि क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास जो ए और बी, तो ये हो गया ए और ये बी। तो अब इनमें जो मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 सेम उस तरह का क्वेश्चन आना चाहिए, आंसर आना चाहिए था, तो वो सेम वैसे ही आया। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पर स्क्वायर रूट 5, तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।